गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का यूनिट 1 का पार्ट 4, जिसके अंदर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके अंदर हम स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में भी कंसिडर किया था कि वी आर हैविंग ए एन पार्टिकल सिस्टम एंड ये हमने शो किया हुआ है। देखिए, ये एफ ई इज़ द एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स on the system of particle, and this is the ith particle and this is the jth particle, and this is the position vector ri and this is the position vector rj। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर द ith पार्टिकल, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ith पार्टिकल, वो किसके इक्वल होगी, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ई प्लस समीशन ओवर जे एफ आई जे। जो ith पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स है दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द external energy on the ith particle and another factor is ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स। तो ये है आपका टोटल फोर्स एफ आई, एक बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर एंड एफ आई जे इज द फोर्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर। Now let the displacement of the ith particle under the action of total force Fi acting on it is dri। dri क्या है? dri is small change in the position vector of the ith particle, position vector of the ith particle, कि जब आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई, सारा सिस्टम पे फोर्स लगा, उसकी वजह से ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो डिस्प्लेस हुआ थ्रू दिस डी आर आई वेक्टर, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा? अब जो ये हमारा फोर्स है, वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी एस के इक्वल होता है। यहाँ पे डी एस क्या है? डी आर आई। ds is replaced by dri and f जो फोर्स है उसको हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे? m i इंटू वी आई डॉट। वी आई डॉट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। वी आई डॉट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, जिसको जो किसके इक्वल है? डी वी आई अपॉन डी टी के इक्वल है। वी आई डॉट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी? फोर्स के। F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो ये इक्वेशन बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी एम आई वी आई डॉट डी आर आई, दिस इज इक्वल टू, अब जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स हमारी किसके इक्वल थी? ये हमारी टोटल फोर्स थी, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू एफ आई ई प्लस समीशन ओवर जे इज इक्वल टू फ्रॉम समीशन वेरिंग फ्रॉम जे इज इक्वल टू 1 to n वेयर जे इज नॉट इक्वल टू आई, एफ आई जे डॉट डी आर आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डी आर आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से डी आर आई किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी आर आई की वैल्यू। डी आर आई इज इक्वल टू वी आई इंटू डी टी, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दैट कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज एम आई वी आई डॉट वी आई इंटू डी टी। डी आर आई की जगह
हम डी आर आई की जगह हमने वी आई इंटू डी टी सब्सटीट्यूट कर दिया। बाकी जो हमारी इक्वेशन थी वो एज इट इज़ है ये। अब एम आई डी वी आई डॉट को हमने डी वी अपॉन डी टी की फॉर्म में लिख दिया है। बाकी टर्म एज इट इज़ है, वी आई डी टी इज़ इक्वल टू, ये सारी टर्म फिर से वही लिखी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में डी अपॉन डी टी को आप बाहर ले जाइए, ये आपके पास एम आई वी आई इंटू वी आई इंटू डी टी, इसको हम ये लिख सकते हैं। डी अपॉन डी टी को हमने बाहर ले गए, एम आई वी आई डॉट वी आई डी टी, बाकी ये टर्म फिर से एज इट इज़ है। अब ये जो आपकी टर्म है, अगर हम इसको ओपन करते हैं, ये डी अपॉन डी टी और ये बाहर अगर डी टी है, तो अगर हम इसको डी टी से डी टी कैंसिल करें और ये इस टर्म का अगर डेरिवेटिव किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाती है, यही टर्म आती है ऑलरेडी जो हमारे पास थी पहले। ठीक है, तो ये दिस इज़ इक्वल टू 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 1/2 एम आई 2 आगे आ जाएगा, 2 वी आई इंटू डी वी आई आएगा, जो कि हमारे पास यही क्वांटिटी है, ये वाली। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन द सेम क्वांटिटी। नाउ टेकिंग समिशन फॉर कंसिडरिंग ऑल द पार्टिकल्स। अब ये तो क्या था, आयत पार्टिकल के लिए था, अभी तक आयत पार्टिकल के लिए चला आ रहा था। अगर हमने सारे के सारे पार्टिकल्स को साथ लेके चलना है तो वी विल टेक सबमिशन फॉर दिस। तो यहाँ पे आप कीजिए डी सबमिशन, ये वाला स्टेप आएगा आपका, डी सबमिशन वेरिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n/2 एम आई वी आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ई इंटू डी आर आई, और सबमिशन ओवर जे ऑलरेडी था तो यहाँ पे सबमिशन ओवर आई जे एंड एफ आई जे डॉट डी आर आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। टेकिंग इक्वेशन 2 एंड सॉल्व टर्म सेकेंड ऑन राइट हैंड साइड। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये वाली, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये सेकेंड टर्म सॉल्व करेंगे, ये वाली सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म है हमारी सबमिशन ओवर आई सबमिशन ओवर जे एफ आई जे डी आर आई। अब एफ आई जे दिस इज इक्वल टू, अब सबमिशन ओवर आई सबमिशन ओवर जे, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें पता है एफ आई जे इज इक्वल टू एफ जे आई। जितना पार्टिकल आयत पार्टिकल जेथ पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा उतनी ही फोर्स जेथ पार्टिकल लगाएगा आयत पार्टिकल पे। दोनों क्या लगाएंगे, आयत पार्टिकल जेथ पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है उतना ही जेथ पार्टिकल आयत पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। एंड जो हमने पहले भी आर्टिकल्स में किया हुआ है, ये दोनों टर्म्स आपकी इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 सबमिशन आई सबमिशन जे एफ आई जे डी आर आई प्लस एफ जे आई डी आर जे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप आ गया, क्योंकि हम इंटरनल फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं और जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करती हैं। एफ आई जे विल बी इक्वल टू माइनस एफ जे आई, इक्वल एंड अपोजिट होगा, जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स वाई द नेगेटिव साइन इज देयर। अब हमें पता है ये जो फोर्सेस हैं these are conservative in nature and these forces are derivable from a scalar potential function of Vij and Vji respectively। ये जो forces हैं Fij and Fji, ये जो दोनों forces हैं these are derivable from a scalar potential of Vij and Vji and depends only on the interparticle distance and depends only on
and depends only on the interparticle distance, which is ri minus rj is equal to rij. ठीक है, या आप ये कह सकते हैं vij जो है, ये जो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है, दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ rij, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है vij इज़ ए फंक्शन ऑफ rij. rij क्या है आपका? दिस इज़ द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, पार्टिकल i और पार्टिकल j के बीच का. vij इज़ ए स्केलर फंक्शन एंड इट इज़ ए फंक्शन ऑफ rij. तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? fij को नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं. स्केलर फंक्शन क्या है हमारा? स्केलर फंक्शन है ये पोटेंशियल फंक्शन vij, ये वाला, ये आपका स्केलर फंक्शन है. और दिस इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट माइनस डेल आई से डिनोट किया हुआ है, माइनस डेल आई इंटू vij. fij को हमने डिनोट किया माइनस डेल आई fij से. तो fji को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? माइनस डेल जे vji से. ठीक है, हमने इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. ये जो फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन vij एंड vji. तो ये जो fij है, fij को हमने ये लिखा है माइनस डेल आई vij. तो माइनस डेल आई को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस करली अपॉन करली ri. डेल आई है ना, डेल आई इज इक्वल टू डेल आई करली अपॉन करली ri. इसका मतलब ये है. तो यहाँ पे माइनस करली अपॉन करली ri किसका? स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का, दैट इज़ vij. तो दिस इज़ इक्वल टू अब हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म आई है हमारे पास, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने rij से करली rij से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये आप देख सकते हैं. ठीक है ना, माइनस करली vij इंटू में करली rij, और इसी टर्म से इसको डिवाइड कर दिया, और ये वाले टर्म ये ऑलरेडी यहाँ पे है. तो देखिए हमारे पास ये क्या टर्म आ गई. अच्छा, ये जो है माइनस करली, ये वाली जो टर्म है, ये वाली माइनस करली vij ओवर करली rij, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या टर्म बनी? माइनस डेल vij बना ना, ये rij था नीचे, rij था इधर, तो ये क्या बना? डेल vij इंटू ये टर्म एज इट इज़ vij. और ये जो टर्म है करली rij अपॉन करली rij को हम क्या लिख सकते हैं? rij को हम ये लिख सकते हैं ri माइनस rj. ठीक है ना, rij को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ri माइनस rj. ये क्या हो गया? अब ये टोटल क्या बनी? fij इज इक्वल टू माइनस डेल ij vij इंटू करली ओवर करली ri ऑफ ri माइनस rj. अब ये आप इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू ri, तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी? दिस विल बी 1. तो ये टोटल fij जो बना हमारे पास, fij जो बना वो क्या बनेगा? माइनस कितनी क्वांटिटी रह जाएगी? ये वाला जो सारा फैक्टर है ये क्या हो जाएगा? 1. बाकी रिमेनिंग रह जाएगा माइनस डेल ij इंटू vij. ये आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाएगी. इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे फर्दर fji को. fji अभी तक आपने क्या सॉल्व किया था? fij. अब fji सॉल्व करना है हमने. fji को हमने क्या लिखा था? माइनस डेल जे vji. अब इसको हम माइनस डेल जे को क्या लिख सकते हैं? माइनस करली ओवर करली rj लिख सकते हैं, और vji एज इट इज़ लिख दिया. अब जो vji है, vji इज इक्वल टू क्या है? vji इज इक्वल टू vij है.
तो वी जे आई को यहाँ पे हमने आई जे से रिप्लेस कर दिया और ये टर्म क्या बनी हमारे पास, माइनस करली वी आई जे ओवर करली आर जे बची। अब ये जो टर्म आई है हमारी, इसके हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करली आर आई जे से मल्टीप्लाई करना है, करली आर आई जे से डिवाइड करना है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं ये टर्म, ये वाली, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल आई जे, लिख सकते हैं ना, माइनस डेल आई जे इसको लिख सकते हैं इंटू वी आई जे, ये देखिए, और बाकी फैक्टर एज इट इज, क्या आ गया हमारे पास, माइनस डेल आई जे वी आई जे और बाकी करली आर आई माइनस आर जे ओवर आर जे, ये वही आ गया। अब ये वाला जो टर्म है इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू करली आर जे इसको डेरिवेटिव करना, तो दिस विल बी -1, ये जो फैक्टर आएगा ये क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो ये जो टोटल एफ आई जे जो आ जाएगा, एक ये माइनस एक ये माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एफ जे आई विल बी इक्वल टू डेल आई जे वी आई जे के इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास वो जो टर्म आई थी, यस जो हमने निकालनी थी वो क्या थी, समीशन आई समीशन जे एफ आई जे डी आर आई इज इक्वल टू क्या था, 1/2 आई जे समीशन, अब उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो 1/2 और समीशन की फॉर्म में जो ये इक्वेशन थी ना हमारे पास, उसके अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एफ आई जे की भी और एफ जे आई की भी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, माइनस में डेल आई जे वी आई जे इंटू डी आर आई प्लस डेल आई जे वी आई जे इंटू डी आर जे, दोनों क्वांटिटीज सेम है, आप कॉमन ले लीजिए, ये आपकी डेल वी आई जे और डेल आई जे इंटू वी आई जे आपने कॉमन ले लिया, और ये क्या आ गया, डी आर जे माइनस आर आई। डी आर जे माइनस आर आई का क्या मतलब है, डी जे आई हो गया, सॉरी डी, ये क्या आ जाएगा, डी आर जे माइनस आर आई, इट मीन्स आर जे आई के इक्वल हो गया ये, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, आर जे आई नहीं चाहिए, आर आई जे चाहिए, हमें ये वाली टर्म चाहिए। तो ये क्या, एक नेगेटिव साइन आप और आगे लगा देंगे, जो कि हमने ये लगाया हुआ है नेगेटिव साइन। ये जो हमारे पास आई थी ये वाली टर्म, ये जो टर्म है आर जे माइनस आर आई, ये क्या आया है हमारे पास, ये हमारे पास आया है आर जे आई, बट हमें ये ना चाह के हमें क्या चाहिए, आर आई जे। तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आएगा, तो वो जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी बचेगी वो क्या बचेगी, ये बचेगी -1/2 समीशन ओवर आई समीशन ओवर जे डेल आई जे वी आई जे इंटू डी आर आई जे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड पे हमने सेकंड जो टर्म थी उसको सॉल्व किया था। अब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या थी हमारी, एफ आई ई, व्हेन द एक्सटर्नल force is also conservative in nature, then FIE can be derived from the scalar potential function VIE। जो FIE है उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, FIV को, ये आपकी क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसको हम माइनस ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन माइनस डेल आई वी आई ई के हिसाब से लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये जो 3 और जो ये इक्वेशन नंबर 4 आई है, ये इनको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, देखिए हमारे पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ समीशन
आई 1/2 MIVI² इज इक्वल टू, अब ये जो हमने राइट हैंड साइड पे जो अभी ये जो सॉल्व किया था ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये जो सॉल्व किया था ये हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। ये सेकेंड टर्म का सॉल्यूशन था, ये आपका फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन है। ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये कौन सी आ गई? ये वाली इक्वेशन नंबर 2 में दोनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। अब ये जो रिलेशन है इसमें देखिए, ये जो DRIJ है, DRIJ, इसमें ये जो डेल IJ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? DVIJ अपॉन DRIJ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको हमने DVIJ अपॉन DRIJ से DRIJ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या टर्म बचेगी? और ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने इंटीग्रेट किया है ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? ये आ जाएगा समीशन ओवर आई, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, समीशन ओवर आई 1/2 MIVI², दिस इज इक्वल टू माइनस समीशन ओवर आई। ठीक है, और ये क्या था? ये आपका ये डेल है ना, डेल को कैसे लिख सकते हैं? D/DRI, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डेल आई को। और ये क्या था? VIE, और इनटू में क्या था? DRI। DRI से DRI कैंसिल, और जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से ये डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी। ये जो टर्म बची है ये हमने लिखी हुई है। ये टर्म क्या है? ये आ गई माइनस समीशन ओवर आई VIE, और बाकी इधर से ये जो टर्म बची थी वो क्या है? ये जो है आपका, ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म बचेगी प्लस कांस्टेंट। अब ये जो दोनों टर्म राइट हैंड साइड पे हैं, दीज आर विद नेगेटिव साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है देखिए, दिस इज stands for the kinetic energy, this is also for the potential energy, and this is also for the potential energy। तो ये जो टोटल है V ये वाली जो टर्म है, और ये वाली टर्म है, ये दिस इज़ द एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज़ द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी मिलके हमारे पास क्या बना रही हैं? ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगी, और वो क्या है? V है हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा ये आपका T हो गया, ये आपका दोनों क्वांटिटीज़ मिलके क्या हो गया? V। तो ये T प्लस V इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। तो दिस इज द थ्योरम दैट T प्लस V, or you can say that conservation of energy for a system of particle. This article is also very important, student, from the examination of point of view, and next lecture में हम discuss करेंगे next article. So thank you. क्या हुआ? मेरे से बैटरी डाउन आ गई। मैंने ये डाला नहीं था क्या इसके अंदर? ना।